तो चलिए आज आपको बताते हैं कि एक माँ से बच्चा कितना जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो जैसा कि पिछले व्लॉग में आप सबने देखा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरी वजह से मेरे बाबू को भी इन्फेक्शन हो गया और उसको ज़ुकाम हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़ ज़ुकाम हो गया। रात से ही इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये वीडियो है सुबह का, मतलब अर्ली मॉर्निंग 6 का है, 6 बजे का। तो मैं लेकर इसको बैठी हुई हूँ क्योंकि ना इसको सांस नहीं आ रही थी, सांस नहीं ले पा रहा था। मेरे गोद में ही रहना प्रेफर कर रहा था। पूरी रात हम लोग जगे हुए हैं, सुबह का इंतज़ार कर रहे थे कि कितना जल्दी सुबह हो जाए और हम इसको किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर्स भी 11 बजे के बाद ही हॉस्पिटल वगैरह में आते हैं। तो हम पूरी रात इसको लेकर मैं पूरी रात बैठी हुई थी क्योंकि सांस नहीं ले पा रहा था। फ़ीवर इसको बहुत ज़्यादा तेज़ था और मैं ऐसे ही कोई दवा इसको दे नहीं सकती थी। इस वजह से मेरे पास एक पैरासिटामोल था, मैंने दे दिया था। फ़ीवर तो उतर गया बट इसको ज़ुकाम होने की वजह से नाक से ये सांस नहीं ले पा रहा था, मुँह खोल के ही सांस ले रहा था। इस वजह से इसको थोड़ी-सी ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी। यहाँ हम लोग नहा-वहा के रेडी हो गए हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए। आप देख सकते हो कि मेरे बच्चे की हालत इतनी बुरी थी, मैं बता नहीं सकती। बच्चा इन्फेक्टेड होता है तो माँ की ना आत्मा कचोटती है, मैं ये अब समझ सकती हूँ। यहाँ हम पहुँच गए थे हॉस्पिटल। यहाँ पहले से ही लोगों ने अपने नंबर्स वगैरह लगा रखे थे, तो हमारा नंबर जो था वो 23 और 24 समथिंग था। मेरा बच्चा और बच्चों को देख रहा था बट ये बहुत परेशान था, तो मैं और मेरे हस्बैंड लेकर पहुँच गए थे हॉस्पिटल दिखाने के लिए बाबू को डॉक्टर ने देखा और उन्होंने बोला कि हाँ, ये इस समय कुछ वायरल फ़ीवर चल रहा है, तो उसी से ही इन्फेक्टेड हुआ है ये, क्योंकि आपको पहले से था, इस वजह से आपसे ही इसको लग गया है। तो इसकी आँखें इतनी स्वेलिंग आ गई थी ना, क्योंकि रात भर जगा हुआ था और प्लस फ़ीवर, कोल्ड हो गया इसको, बहुत परेशान था। इसकी परेशानी ना मैं क्या बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वहाँ से हम आ गए थे घर दिखाने के बाद। इसको दिखा के फिर सुबह-सुबह हम लोग सुबह-सुबह ही जाना पड़ा था दिखाने के लिए, दिखा के वापस आ गए थे। तो डॉक्टर ने हमें कुछ मेडिसिन दी है इनको देने के लिए, जिसमें से एक है ये हाँ, इसको 3 टाइम देना है। दूसरा है ये, अच्छा इसकी दवा ये है, ये मैंने दे दी है क्योंकि ये फ़ीवर का था। इस पे लिखा भी है कि जब फ़ीवर आए तभी देना है, तेज़ बुखार होने पे। तो फ़ीवर था, बहुत तेज़ था बाबू को मेरे, तो इसको मैंने दे दिया है। और दूसरा है ये मेडिसिन एक है, इसको देना है। 3 दवाइयाँ उन्होंने दी हैं और उन्होंने बोला कि अगर बुखार ना उतरे इसके बाद फिर आप विज़िट कर लेना दोबारा से। मैंने ले लिया था इसका एक क्रीम, ये क्योंकि ये क्रीम थी बट इन्होंने पता नहीं कहाँ फेंक दी, मुझे मिल नहीं रही है, तो मैंने एक ये साथ में ले लिया था। और यहाँ ना मैंने बना दिया था बाबू के लिए सेरेलैक, बट वो खा नहीं रहा है बिल्कुल भी, ऐसे ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं खाया है सुबह से। मतलब मैं क्या बताऊँ कि आज इसने ना एक पूरा बॉटल, आप देख सकते हो इसकी बॉटल भी कितनी छोटी सी है, लेकिन इससे एक पूरा बॉटल दूध भी नहीं पिया है। ऐसे ही है मेरा बच्चा आज सुबह से। फिर भी इतना संघर्ष करता है ना कि खेलता ही रह रहा है। मैं किचन में हूँ तो किचन में जाएगा, मेरे पीछे पीछे ही रह रहा है। आने के बाद थोड़ा देर सो गया था, फिर मैंने दवा ववा दी, तो थोड़ा शायद मुझे लगता है फ़ीवर अभी उतरा हुआ है, इस वजह से। मेरे बच्चे की हालत इतनी ख़राब हो रखी है। ऐसे रहने वाला मेरा बच्चा कभी नहीं है कि इतना शांत रहे, लेकिन फिर भी इतना संघर्ष करता है ना मेरा बेटा कि मैं क्या ही बताऊँ। इसके साथ हो क्या रहा था ना कि जितना देर इसको दवा का असर रहे उतना देर फ़ीवर उतरा रहता था। इसके थोड़ी देर बाद फ़ीवर चढ़ना शुरू हो जाता था। तो डॉक्टर से मैंने बोला था कि इसको एसी की आदत है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हर बच्चा एसी में सोता है, आप 23-24 पे एसी चला सकते हो। फिर इसको थोड़ी देर बाद फ़ीवर चढ़ना शुरू हो गया। अब आप सुन सकते हो इसकी आवाज़, मतलब इसके ना कराह निकल रही थी, इतना इसको पेन था बॉडी में। कुछ मेडिसिन वगैरह फिर से मैंने इसको दी जो डॉक्टर ने दी हुई थी, तो मैंने फिर इसको थोड़ी देर बाद आराम हो गया, तो मैंने इसका कपड़ा चेंज किया सबसे पहले, क्योंकि सुबह से ही फ़ीवर में था और वही कपड़ा पहन रखा है। तो दवा का असर हुआ तो फिर इसको थोड़ा आराम होना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी इसकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। इसकी नाक जाम हो जाती है ज़ुकाम की वजह से। बच्चा बीमार हो, माँ की हालत ऐसी हो जाती है ना, ना खाने का मन करता है ना पीने का। तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा और प्रे कीजिएगा कि मेरे बाबू की तबीयत जल्दी से जल्दी सही हो जाए और ये फिर से खेलना कूदना शुरू कर दे अपना। बच्चे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।